उठो बेग सोई करो पाई, जे विधि शोक कलंको नसाई। जिस प्रकार से तुम्हारा शोक और कलंक, अयोध्या का शोक और ये कलंक तुम्हारा दूर हो सके, अभी उठो, जल्दी उठ के कहीं और इसका वही उपाय कर जिससे शोक और कलंक दोनों नष्ट हो जाए। नहीं तो के कई बहुत बार राजा दशरथ पहले ही कह दिए थे, ना हित जरहि जन्म भर छाती, तोर कलंक मोर पछताऊ, मुएऊ न मिटे कहूं सत्यबाऊ। मरने पर भी नहीं मिटेगा तेरा कलंक और मेरा पछताना। ये कह रही हैं कि उठो बेग सो करो पाई, जेग उठो के कई और वह काम करो जिससे शोक और कलंक ये सब नष्ट हो जाए। जे भांति शोक कलंक जाए, उपाय कर कुल पालही। एक एक ही जिस तरह से शोक और कलंक सब दूर हो जाए, ऐसा उपाय करके तू अपने कुल का पालन कर ले। जे भांति शोक कलंक जाए, उपाय करि कुल पालही। हट फेरु राम है जात बन जन बात दूसर चालही। अगर तू हट कर करे और ये काम करेगी, राम को फेर लेती है, रोक लेती है, तो अच्छा है। हट फेरु राम है जात बन जन बात दूसर चालही। तुम बन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा ले, दूसरी कोई बात न चला। तुलसीदास जी कह रहे हैं, हट फेर राम है जात बन बात दूसरी चालही। हट करके राम को फेर ले, जात बन बन को जाने से जन नहीं तो बात दूसरी चालही। दूसरी कोई बात नहीं चलेगी। लौटा ले के कहीं अभी लौटा ले। जिमे भानु बिन दिन प्राण बिन तन चंद बिन जिमे जामिनी। एक है कई जैसे सूर्य के बिना का दिन कैसा लगता है। भानु बिन दिन, प्राण बिन तन, और प्राण के बगैर का शरीर, बिना प्राण का शरीर। जल्दी हटाओ इसको, लोग वहां से बेकार हो जाता है, हटाओ। चंद बिन जिम जामिनी, और जो बड़ी अंधेरी घनघोर रात चंद्रमा के बगैर कितनी भयानक लगती है। ऐसे ही तुम्हें अवध तुलसी दास प्रभु बिन समझ दो जिय रा भामिनी। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वो ब्राह्मणियां कह रही हैं कि वैसे ही राम के बिना की अयोध्या होगी। के कई तू अपने मन में समझने का प्रयास कर। ऐसा सभी ब्राह्मणी लोग प्रयास कर रही हैं के कई को समझाने का। बंधुओं, अब ये 50वां दोहा आ गया अयोध्या कांड का। सखिन सिखावन दीन, सोरठा कहते हैं इसको। सुनत मधुर परनाम हित, ते कचुकान नकीन कुटिल प्रबोधि कुबरी। सखियों ने बहुत प्रकार से उसको सिखाया। ब्राह्मण की पुत्रियां थी, ब्राह्मणों की वधू, ब्राह्मण की माताएं थी, उन्होंने बहुत सिखावन दिया। सुनत मधुर परिणाम हित, सुना उसने मधुर था, बड़ा परिणाम हितकारी था उसका, बहुत हितकर था उनकी बातें। लेकिन तेह कछु कान नकीन, उसने कुछ भी नहीं सुना। सुना जरूर, लेकिन कान नकीन मतलब उसने इस पर कोई प्रतिक्रिया या कोई उस पर विश्वास नहीं किया, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, कुछ नहीं। बक रही है उस पर बिल्कुल। क्यों? कुटिल प्रबोधि कुबरी, वो बड़ी कुटला कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई। के कई ने बड़ी जोर से पढ़ाया था, समझ लेना, भूलना मत, लौट मत जाना। वो बातें याद करती है, जेल में चला जाएगा भरत, तू सौत की सेवा में खड़ी रहेगी। वो बातें याद नहीं मानी, बिल्कुल उसने कोई ध्यान नहीं दिया। ब्राह्मणियों ने बहुत प्रयास किया। बंधुओं, उत्तर न दे दुसहरिस रूखी, मृगिन चितव जिन बाघिन भूखी। उसने उनको कोई भी उत्तर नहीं दिया। दुसहरिस रूखी, बड़े दुसह क्रोध के मारे। रूखी मतलब जिसमें कोई प्यार नहीं, जिसमें कोई करुणा नहीं, ऐसी रूखी हो गई वो। के कई ऐसे दिखती है जैसे
कोई भूखी बागिन हिरनियों को देख रही हो, तो ब्राह्मणों की जो स्त्रियां थी उनको ऐसे देख रही बड़ी घुर्रा करके, नहीं सुनी किसी की बात। अरे व्याधि असाध जाने तिन त्यागी, चली कहत मति मंद अभागी। उन्होंने असाध्य रोग है ये, अब ये ठीक नहीं होगा, ये प्राण हानि वाला, प्राण हरने वाला रोग है। तो व्याधि असाध्य जान तिन त्यागी, असाध्य बीमारी समझ करके उन्होंने उसको त्याग करके चली कहते मत मंद अभागी, अपने घरों को चल दी कहते हुए मति मंद है, मूर्ख है, अभागी है, बड़ी अभागिनी है। ऐसा कहते कहते वो ब्राह्मणियां वहां से अपने अपने निवास को प्रस्थान कर गई। बंधु कहती जा रही आपस में बात करते करते, राजू करत यही देव बिगोई, कीने से अस जस करे न कोई। राज करते करते इस कैकई को देव ने नष्ट कर दिया, इसके काम के पाप उदय हुए होंगे, भगवान इस पर इतना क्यों नाराज हो गया। इसने जैसा किया वैसा तो कोई भी संसार में कोई बड़े से बड़ा गया गुजरा व्यक्ति भी ऐसा नहीं करेगा जैसा इसने किया है। राज करते करते परमात्मा ने इसकी बुद्धि नष्ट कर दी। एह विधि बिल पहे पुर नर नारी, दह कुचाले कोटिक गारी। इस प्रकार से नगर के सभी स्त्री पुरुष बड़े विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकई को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। हर प्रकार जिसके मन में जो आ रहा है वो सब उस कैकई को कोस रहे हैं। धन्य है कैकई, इतना बड़ा जहर पी गई, मरी भी नहीं, टली भी नहीं, कुछ नहीं, इतना बड़ा जहर पी जाना। बंधुओं इस रामायण में भी आता है कि संभावित कहूं अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। संभावित माननीय सम्माननीय पुरुष के लिए, कीर्तवान पुरुष के लिए, इसमें स्त्री पुरुष शब्द नहीं है, संभावित को जो भी मान्य है, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, जो कीर्तवान है प्रतापी है, उनके लिए अपकीर्ति अपयश का मिलना 1 करोड़ मृत्यु के समान है। के कई भी तो रघुकुल की एक रानी थी और एक मान्य एक कीर्तिवान रानी थी, और इतना बड़ा अपयश और पी गई ऐसे ही। गीता में भी कहा अकीर्ति चाप भूतानि कथस्यामि ते व्ययाम, संभावित से चा कीर्ति मरणादि तिरच्यते। अर्जुन बहुत समय तक रहने वाली तेरी अकीर्ति का अपयश का लोग वर्णन करेंगे, और संभावित पुरुष के लिए संभावित को अपयश लाऊ यहां भी करे संभावित अकीर्ति चा भूतानि कथस्यति संभावित चा कीर्ति मरणादि तिरच्यते। जो माननीय पुरुष है उसके लिए अपयश मरण से भी ज्यादा भयानक है। तो बंधु कैकई इतना बड़ा विष पी गई, इतनी बड़ी अपकीर्ति कलंक का अपयश हो रहा है, सार जहां देखो वहां कैकई का अपयश है, फिर भी सहन कर गई। वो भी कोई साधारण तो नहीं थी बंधु। राजु करत जह देव बिगोई, कीने से अस जस करे न कोई। एह विधि बिल पय पुर नर नारी, देह कुचाले कोटिक गाली। करोड़ों गालियां दे दी। जरहे विषम जर लेहे उसासा, कवन राम बिनु जीवन आशा। लोग विषम जो भयानक दुख की आग से जल रहे हैं, लंबी सांसें लेते हैं और सोचते हैं कवन राम बिन जीवन आशा। राम के बिना कौन जीना चाहेगा, राम के साथ ही प्राण चले जाने चाहिए। ऐसी ऐसी मन में बातें सोच रहे हैं। विपुल वियोग प्रजा कुलानी, जन जल चर गन सूखत पानी। उस समय पर भयानक वियोग के कारण, महान वियोग के कारण सारी प्रजा बड़ी व्याकुल होने लगी। जैसे जन जलचर गन सूखत पानी, जलचरों के झुंड, पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं, प्राणी होते हैं, उनके झुंड पानी सूखने पर जैसे परेशान होते हैं, वैसे ही अयोध्या के नगर निवासी राम जी को
बन जाने की सुन करके उसी प्रकार से सूख रहे, उसी प्रकार से बड़े चिंतित हो रहे हैं। अति विषाद बस लोग लुगाई, बड़े दुखी हैं सभी वहां के लोग लुगाई, स्त्री पुरुष विषाद के बस हो रहे हैं। इधर क्या होता है कि गए मातु पै राम गुसाई, इतनी देर में राम जी वहां से निकल गए, उसके बीच में ये प्रसंग ले लिया है नगर निवासियों का। इधर राम जी अपनी माता कौशल्या के पास पहुंच जाते हैं।